डियर गाइस, आज हम आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुए तो उसे किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, और सेकंड होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, सेंटेंस। तो देखिए किस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, कैन यू हेल्प दिस ओल्ड मैन। तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस beginning with helping verb, अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किससे आरंभ होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she said to me, can you help this old man? She said to me, can you help this ओल्ड मैन? क्या अब इस बूढ़े आदमी की सहायता कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव है। कैसे पहचान लिया इंट्रोगेटिव है? देखिए, फर्स्ट चीज ये है, देखिए हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बिगिन है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स ये सेंटेंस किसमें है? इंट्रोगेटिव में है। और ये किससे आरंभ है? हेल्पिंग वर्ब से। तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है तो सेड को किसमें चेंज करते हैं? सेड को हमेशा आस्क में या इंक्वायर्ड में, आस्क या इंक्वायर्ड में चेंज किया जाता है। और अब इन दोनों सेंटेंस को हम कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर से कंबाइन करेंगे, इफ या वेदर से जोड़ेंगे। और इफ और वेदर कंजक्शन कब तक आएगा? जब तक रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ रहेगा। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं? जैसे इज, आई एम, आर, वाज, वर,
डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू। तो ये हेल्पिंग वर्ब हैं, आर टू। तो यदि कोई रिपोर्टिव स्पीच का सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है, हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है, तो हम कंजक्शन किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का। सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हमेशा आस्क या इंक्वायर्ड में चेंज किया जाता है, और आस्क इंक्वायर्ड चेंज करते समय थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है। आस्क के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो टू ड्रॉप कर देते हैं, और इंक्वायर्ड के बाद यदि ऑब्जेक्ट होगा तो इंक्वायर्ड के बाद ऑफ लिखना कंपलसरी होता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑफ नहीं लिखेंगे, लेकिन यदि हम सेड को इंक्वायर्ड में चेंज करें उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो किसमें चेंज करना होता है, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है। फॉर एग्जाम्पल सी सेड, अब हम सी सेड को चेंज किया किसमें, इंक्वायर्ड में, सी इंक्वायर्ड। अब देखिए सेड के बाद में मी ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट होता है तो इंक्वायर्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लिखना कंपलसरी है ऑब्जेक्ट होने पर। यदि ऑब्जेक्ट न होता कि सी सेड ही होता तो यहाँ पर हम केवल इंक्वायर्ड लिखते। तो यहाँ पर लिखा है सी सेड टू मी, इसलिए जो है इंक्वायर्ड के बाद क्या लिखेंगे, ऑफ, सी इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब इन दोनों सेंटेंस को कंजक्शन हम इफ या वेदर से कंबाइन करेंगे। इफ हो गया, इफ हो जाने के बाद ये सेंटेंस जो है असर्टिव चेंज हो जाएगा, और फिर इसका टेंस चेंज करेंगे, और जो प्रोनाउन आए होंगे उन्हें चेंज करना है। तो देखिए ये सेंटेंस में इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव जब बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। ये देखिए यू सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से बिफोर लिखा है। अब इसे असर्टिव चेंज करना है तो ये हेल्पिंग वर्ब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो ये सेंटेंस असर्टिव क्या हो जाएगा, यू कैन हेल्प दिस ओल्ड मैन। यू कैन उधर से आएगी, यू कैन हेल्प दिस ओल्ड मैन। अब देखिए यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकेंड पर्सन। इसका केस देखना है कि कौन सा केस है। अब देखिए ये वर्ब के पहले आया है इसलिए इसका केस क्या है, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट है। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब देखिए केस बराबर करिए, यू का केस क्या है, नॉमिनेटिव केस, तो मी का क्या नॉमिनेटिव होगा, आई हो जाएगा, आई हो गया। अब कैन सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड, आई कुड हेल्प। अब दिस ये निकटता सूचक शब्द है तो दिस को चेंज कर दिया दैट में, दैट ओल्ड मैन, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, अब फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैन यू हेल्प दिस ओल्ड मैन, क्या आप जो है इस बुढ़े आदमी की सहायता कर सकते हैं। इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो स्पीकर है वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम बुढ़े आदमी की सहायता कर सकते हो। इसलिए ये जो कैन यू हेल्प दिस ओल्ड मैन, ये कैसा है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए इसी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को हमने इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया है। सी इंक्वायर्ड ऑफ मी, उसने मुझसे पूछा। इफ मीन्स होता है कि क्या, कि क्या मैंने उस आदमी की सहायता, क्या मैं उस आदमी की सहायता कर सकता हूँ, कि क्या मैं उस आदमी की सहायता
कर सकता हूँ। इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। उसने जो है मुझसे पूछा कि क्या मैं उस आदमी की सहायता कर सकता हूँ। तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन कैसा इंट्रोगेटिव है? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। अप्रत्यक्ष जो है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। और ये कैन यू हेल्प दिस ओल्ड मैन, ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। अब देखिए नेक्स्ट रूल सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड। अब रूल सेकेंड में यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से बिगिन होते हैं तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस beginning with इंट्रोगेटिव प्रोनाउन adjective and adverb, यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे बिगिन है? किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से बिगिन है, या हम इसको कह सकते हैं किससे बिगिन है? WH फैमिली से आरंभ है। तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है? अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं और कौन से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं और एडवर्ब हैं। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब देखिए कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कौन से इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे हु है, whom, who, whom, whose, which और what। who, whom, whose, which, what ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी या यहाँ पर कोई मेन वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, सभी के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब
या मेन वर्ब आएगी। इंट्रोगेटिव देखिए एडजेक्टिव कौन से हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जैसे व्हाट है, विच है और हुज है। ये 3 आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इनके बाद हमेशा नाउन आता है। नाउन को मॉडिफाई करेंगे, इसलिए इन्हें कहा जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाउन आएंगे व्हाट, विच, हुज। अब बात आती है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन से हैं। देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसे व्हेन है, व्हेन, व्हेयर। ये व्हेन टाइम को इंडिकेट करेगा, व्हेयर प्लेस बताता है, व्हाई रीजन, हाउ कोई मैनर। इसी प्रकार से जैसे इसमें हाउ मेनी है, हाउ मेनी प्लस नाउन आएगा, हाउ मच ये क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताएगा। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा और हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन, या हाउ मेनी टाइम्स, हाउ फार, हाउ फार। हाउ फार हो सकता है, हाउ मेनी टाइम्स है। इसके बाद इन व्हाट वे, इन व्हाट वे, इन व्हाट वे, इन व्हाट वे। तो ये कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब देखिए यदि रिपोर्टिव स्पीच का सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से या इंट्रोगेटिव एडवर्ब से बिगिन होता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज किया जाता है। रूल फोर्थ, रूल फोर्थ में देखिए किस प्रकार के सेंटेंस होंगे और कैसे उन्हें चेंज करेंगे। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अब देखिए रिपोर्टिव स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और वो किससे, क्वेश्चन वर्ड से बिगिन है, WH फैमिली से बिगिन है, क्वेश्चन वर्ड से बिगिन है। जब क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होता है तो सेड को किसमें चेंज करते हैं, सेड को चेंज किया जाता है आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को किस कंजक्शन से कंबाइन करना है। तो कंजक्शन जो है जिससे सेंटेंस बिगिन होगा, अगर हु से बिगिन है तो दोनों सेंटेंस को हु से कंबाइन करेंगे, व्हाट से है तो व्हाट है, हाउ है तो हाउ है, हाउ मेनी तो हाउ मेनी, विच है तो विच आएगा। इट मीन्स ये सेंटेंस जिस क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होगा उसी से हम जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे। तो देखिए ये सेंटेंस व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ये सेंटेंस किससे बिगिन है, ये व्हाट से है तो व्हाट से कंबाइन कर दिया। और फिर अब देखिए कौन से क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें जैसे हु है, हु, होम, हुज, विच, वाट है,
when, where, why, how, how many, how much, how many times, how far, how long, या in what way, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस किन्हीं इन क्वेश्चन वर्ड से आरंभ है। तो जिससे आरंभ होगा दोनों सेंटेंस को उसी क्वेश्चन वर्ड से कंबाइन किया जाता है। देखिए, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। टू को ड्रॉप कर दिया क्योंकि आस्क के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है। ही आस्क्ड मी। अब इन दोनों सेंटेंस को किससे कंबाइन करेंगे, व्हाट से कंबाइन करेंगे। व्हाट क्या काम करेगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। अब व्हाट जोड़ने का काम करेगा तो ये यहाँ से हट गया। अब सेंटेंस असर्टिव बनाएंगे। तो देखिए, असर्टिव जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 3 हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड को हम सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। कब ले जाएंगे, यस सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो इसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, और यदि सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट नहीं लिखा है तो डू, डज, डिड को हम सब्जेक्ट के बाद नहीं ले जाते हैं, इनको हम ड्रॉप कर देंगे, टेंस पहचान लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर यू के बाद नॉट नहीं है तो डू को ड्रॉप कर दिया और सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। सेंटेंस किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। डू हेल्प और बता रही है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए, यू कौन से पर्सन, सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ये सेकेंड पर्सन और नॉमिनेटिव केस है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है मी। अब ये देखिए, यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, और वांट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज करेंगे, आई वांटेड। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी तरह नेक्स्ट जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, द टीचर सेड व्हेयर आर यू गोइंग रमेश, द टीचर सेड, टीचर ने, द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, where are you going रमेश, रमेश तुम कहाँ जा रहे हो, रमेश तुम कहाँ जा रहे हो। तो देखिए, द टीचर, अब टीचर, अब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए सेट को चेंज करेंगे आस्क में, द टीचर आस्क। अब इन दोनों सेंटेंस को किस कंजक्शन से कंबाइन करेंगे, तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस व्हेयर से बिगिन है तो ये व्हेयर जो है कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। अब यहाँ जब जोड़ेगा तो व्हेयर हट गया सेंटेंस से। अब सेंटेंस को असर्टिव चेंज करेंगे, तो असर्टिव चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, असर्टिव, यू आर गोइंग रमेश। अब यहाँ पर देखिए, रमेश को एक संबोधित किया गया है,
रमेश को संबोधित किया गया है और सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखा है, इसलिए रमेश को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। द टीचर आस्क रमेश, टीचर ने रमेश से पूछा। यदि रिपोर्टिव स्पीच में कोई सिंगल वर्ड जो है जो संबोधित किया गया है कॉमा द्वारा अलग किया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। द टीचर आस्क रमेश। अब इन दोनों सेंटेंस को कनेक्टिव वर्ड वेयर से कंबाइन कर दिया, सेंटेंस असर्टिव बनेगा। तो देखो किस प्रकार असर्टिव बनाएंगे, आर को सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे तो ये सेंटेंस क्या हो गया, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन और केस क्या है, वर्ब के पहले है इसलिए नॉमिनेटिव केस है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है रमेश, रमेश एक पुरुष है इसलिए इसके लिए प्रोनाउन ही आएगा। अब देखिए ही आएगा। अब यू नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट तो ही भी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर यू के स्थान पर प्रोनाउन आ जाएगा ही। अब देखिए सेंटेंस किस टेंस में है, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। ये टेंस चेंजिंग हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, यदि आप न देखा हो तो इसका पहले वाले इसके वीडियो देख लीजिए जिसमें क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से टेंस चेंज किए जाते हैं और प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं। व्हेयर ही, यहाँ वाज हो जाएगा, व्हेयर ही वाज गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, फुल स्टॉप लगा दिया। ये सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो गया। अब प्रश्न इसमें भी पूछा जा रहा है लेकिन इनडायरेक्ट में पूछा जा रहा है इसलिए ये कहलाता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। टीचर ने रमेश से पूछा व्हेयर ही वाज गोइंग, कि वह कहाँ जा रहा है। तो इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये किसी क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होते हैं तो उनको चेंज किया जाता है। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।